नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 तक के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन में HW के तौर पर आप लोग को दिया था। संभवतः आप लोगों ने उन सारी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और मैं ये भी बोला था कि जो क्वेश्चन आप लोग से सोल्व ना हो वो पूछ सकते हैं। तो ऐसा तो कोई रिपोर्ट आया नहीं, किसी ने कोई क्वेश्चन किया नहीं, तो संभवतः उम्मीद यही है कि आप सभी ने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 जो है, इसमें भी हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, यानी यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन इसका जो विधि है वह है विलोपन विधि, जिसका नाम क्या है, विलोपन विधि। इस विधि का नाम है विलोपन विधि। तो बात यह आती है कि हमें इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। अब मैं बता दूं कि विलोपन विधि में काम क्या किया जाता है। तो पहला चीज, विलोपन विधि में जो समीकरण युग्म में दिया हुआ है उसमें आप या तो किसी एक चर संख्या को, या तो x को या तो y को, दोनों समीकरण में गुणा करके या भागा करके बराबर कर लिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, उसे जब ये बराबर हो जाए तो साइन के अनुसार जो प्लस माइनस साइन दिया हो उसके अनुसार उसमें से जोड़ लिया जाता है या घटा लिया जाता है। यदि विपरीत साइन हो तो जोड़ लिया जाता है, और यदि दोनों समीकरण युग्म में समान साइन हो तो घटा लिया जाता है, जिससे कि दो चर संख्याओं में से एक चर संख्या विलोपित हो जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4। विलोपन विधि से हमें हल करना है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 3.4 में कहता है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें इन समीकरण को दोनों विधि से हल करना है और ये बताना है कि दोनों विधि में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। जो विधि अधिक उपयुक्त है उसी विधि का प्रयोग करना है और समीकरण को बनाना है। या तो आप विलोपन से बनाइए या प्रतिस्थापन से बनाइए। तो देखिए, प्रतिस्थापन हम लोग 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यहाँ विलोपन देखेंगे। ऐसे में इसके कुछ क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से समझा दूंगा, ताकि आपके पास जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। देखिए, अगर बात करें एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, और बोला है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन यदि फर्स्ट लेते हैं तो इसको आपको इक्वेशन सेकंड लेना हो। अब ध्यान दीजिए, हम बोले हैं कि पहले दोनों समीकरण के युग्म में से या तो आप चर x को या y को गुणा या भाग करके बराबर कर लीजिए। तो बात यहाँ आता है कि यहाँ 2a, यहाँ x है और यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ -3y है। जहाँ तक बात बराबर करने की आई, तो देखिए, अगर हम x को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2x आ जाएगा। यहाँ भी 2x है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम ये बोले थे कि यदि समान
चिन्ह हो तो माइनस करते हैं और विपरीत चिन्ह हो तो प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ हम x को बराबर किए हैं और x में यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, समान चिन्ह है, इसलिए समीकरण एक में से दो घटा भी सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, विलोपन विधि से बना रहे हैं समीकरण 1 इंटू 2 माइनस समीकरण 2, यानी इसका मतलब हुआ कि समीकरण एक को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते थे, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख दिए। अब 2 से गुणा करना है समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 में इतना सा मिले यहाँ से यहाँ तक, इन सब को हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा किए तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसमें तो कुछ किए नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हम बोले हैं माइनस करने पर, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस है और माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस। अब देखिए 2x और 2x में से 2x घट गया थे तो कट गया, यानी विलोपित हो गया x का मान। y आया, y यहाँ 2y है और यहाँ 3y है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 6y इक्वल टू 5y, सॉरी 3 to 5 इक्वल टू 6, यानी कि y का यदि आप मान देखिएगा तो y का मान आता है आपका 6/5। अब y का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, जिसमें रखना आपको आसान लगे उसी में रख दीजिए। तो लिखते हैं अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम y का मान रख रहे हैं, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। एलसीएम लिए तो आया 5, 5x प्लस 6 इक्वल टू 25, तो 5x इक्वल टू 25 यहाँ 5 ही रहेगा। इस बार 5 जाकर 5 से गुना हुआ 25 और यहाँ से 6 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 5x इक्वल टू 19, तो x इक्वल टू कितना आया 19/5। यही हमारा है, y का वैल्यू इतना आया और x का वैल्यू इतना आया, यही प्राप्त करना था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन हम बोले थे कि बनाएंगे, इसी को बना लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग समझिएगा, जो विधि आपको आसान लगे वही बोला है कि कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लग रहा है, बनाइएगा दोनों विधि से। और उसके बाद जो समीकरण आएंगे उसमें जो विधि, यानी कि एग्जाम में जो समीकरण जो भी चीज़ दे दे, जो आपको अच्छा से बनाने आता है उसी को बनाइएगा। तो हम बढ़ते हैं अगला, प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन यही है, इतना इतना, और हमें अब बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू मिला 5 माइनस वाई। अब x का मान तो समीकरण 1 से आप निकाल लिया, तो इस x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। यहां से बोलते हैं। अब देखिएगा यहां से हम ऊपर गए, ठीक। अब
समीकरण 2 में x इक्वल टू 5 माइनस वाई रखने पर, तो मान जब रख दिए तो कितना आया, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी आया क्या, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या निकला आपका, तो माइनस 2y और माइनस 3y ऐड हो जाएंगे तो माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, यानी कि माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू आया आपका 6/5। देख लीजिए, विलोपन विधि से भी आप जब निकाले थे तो y का मान कितना आया था, 6/5, और यहाँ भी y का मान कितना आया, यहाँ भी 6/5। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से y का मान जो है, अब समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए या यहाँ भी रख दीजिए, इसलिए x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो यहाँ आया 25 माइनस 6/5 इक्वल टू 25 में से 6 घटा दिया तो 19/5। ये आपका किसका मान आया, x का। यहाँ भी आपका x का मान कितना आया था, 19/5। तो जो समीकरण यानी जो विधि आपको आसान लगे उसी विधि से आगे बनाइएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में दोनों विधि से क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम करेगा 1 का 4 क्वेश्चन। तो 1 का 4 क्वेश्चन आप देख लीजिए। वन का 4, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये आया इक्वेशन नंबर 1 और ये आया इक्वेशन नंबर 2। तो लेते हैं हम लोग समीकरण देखिए, यहाँ ध्यान से बात ये आता है कि यदि आप x को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ है x/2, यहाँ है x, या तो इसको आप 2 से भागा दे दीजिए या तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए। यदि ये 2 से गुना कीजिएगा तो ये x हो जाएगा, और यदि इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो ये भी x/2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, या इसी को हम शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 इंटू 2 माइनस समीकरण 2। इसी का शॉर्ट रूप है जो इतना लिखे हैं, इसका शॉर्ट रूप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 से गुना करने की बात कहें तो 2x/2 से 2 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा x, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो प्लस 4y/3 बराबर 2 से इसको भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि पूरे समीकरण को 2 से गुना किया है तो -2। इसमें तो कुछ नहीं किया है, तो x माइनस y/3 इक्वल टू 3। सब्सट्रैक्ट करते हैं, साइन यहाँ देखिए, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा, ये कट गया। इन दोनों में देखेंगे एलसीएम तो हमारा 3 है, जोड़ते हैं तो कितना आता है 4 और 1y जुटेगा तो कितना आएगा 5y/3 इक्वल टू
-3 और -2 तो -5 हुआ। y का मान जब निकालोगे तो -5 × 3/5 कट कर कितना आया, y = आया -3। अब आप y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, 2 में रख दीजिए तो कितना आएगा, तो x -3/3 = 3, यानी x x प्लस हो जाएगा 3 -3 इंटू माइनस तो +3/3 = 3, कटा तो कितना आया 1, तो x = आपका आया कितना, तो 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 2, इसलिए x बराबर आपका 2 और y बराबर कितना आया -3। इस प्रकार से ये विलोपन विधि से बना। अब आप प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व किए गए हैं, तो उम्मीद है कि आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज 3.4 में आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहला बता दिए हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा का प्रतिस्थापन विधि आप अपने से बनाइएगा। यदि नहीं आए, समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। याद कीजिए आप, एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन भिन्न का दिया हुआ था, उसी क्वेश्चन के अनुसार इसे भी मान लेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, मानेंगे कैसे, जस्ट उसी प्रकार मानना है, कोई चेंजिंग नहीं। डिजिट का चेंज है, जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लेते हैं कि भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है। अंश, भिन्न का अंश तथा हर हम मान लिए x तथा y है, तो भिन्न कितना होगा, तो x/y। प्रश्न से आएंगे तो पहला में बोला है कि अंश में 1 जोड़ दीजिए, यानी x + 1, और हर में 1 घटा दीजिए, तो y - 1, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1 = 1। इसी प्रकार पुनः प्रश्न से आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश को उतना ही छोड़ देंगे, हर में 1 जोड़ देना है, तो y + 1 = 1/2 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप रख कर बनाइएगा, और यदि नहीं आए तो पूछिएगा ज़रूर, मैं बताऊंगा। ये आपका HW है, इम्पोर्टेंट है, VVI है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यह भी क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज के संभवतः लास्ट क्वेश्चन थे, हाँ लास्ट क्वेश्चन थे, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो मानने और बनाने में कोई डिफ़िकल्टीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैथ्स है, इसलिए थोड़ा सोचना होगा आपको, सोच कर बनाइएगा, और यदि तब भी ना बने तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे नहीं बताएं, तो इसको बनाते हैं। देखिए
2 अंकों की संख्या दिया है। 2 अंक की जब संख्या देता है तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं कितना होता है 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है तो 99। यानी 2 अंक इकाई और दहाई, इकाई और दहाई इतना ही होना चाहिए। 2 अंक ये है आपका इकाई, तो ये है आपका दहाई, ऐसा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई को यदि x 1 मानते हैं तो दहाई को आप 10 मानिएगा, 10 लीजिएगा। अब बात यह आता है कि इकाई को यदि आप x माने, दहाई को y माने, तो जो संख्या निकला वो 10y प्लस x होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 अंकों की संख्या दिया है, दूसरा क्या, तीसरा, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक x तथा दहाई अंक बराबर y। इकाई अंक x है और दहाई अंक कितना है y है, इसलिए संख्या बराबर क्या होगा तो दहाई को 10 से और इकाई को 1 से गुना किया जाता है, तो 10y प्लस x ये हमारा संख्या होगा। अब कह रहा है क्या, ये प्रश्न में कह रहा है कि दोनों अंकों की संख्या का योग जो है वो 9 है। तो प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का जो योग है, तो मान x और y का योग जो है वो कितना है तो 9 है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। कह रहा है कि इस संख्या के 9 गुना अंक संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो मानना नहीं है। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलट दीजिए, जहां दाएं है वहां इकाई, जहां इकाई है वहां दाएं, तो 10x प्लस y। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है 10x प्लस y। तो अब क्या कर रहा है, इतना तो समझ गया। आगे बढ़ते हैं हम पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो जो आपका संख्या था पुराना वाला वो था 10y प्लस x का 9 गुना जो अंक, जो संख्या पलटा गया, जो अंक पलटा गया उससे जो बनी है संख्या वह 10x प्लस y के 2 गुना के क्या है बराबर है। गुना कीजिए 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। कितना आएगा जी, एक तरफ कर दीजिए तो कितना आया 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ आता है आपका 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। 11 आप कॉमन ले लीजिए तो 8y माइनस x इक्वल टू 0। तो आपका क्या आया 8y माइनस x इक्वल टू
0, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपका x प्लस वाई है और इक्वेशन नंबर सेकंड आपका 8y माइनस एक्स है, यानी इसमें भी x और इसमें भी x, कोई गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में एक x बराबर है। हाँ, साइन विपरीत है, इसलिए बोले हैं कि साइन जहाँ विपरीत हो वहाँ ऐड किया जाता है, जोड़ किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0 बाई, ध्यान दीजिएगा जोड़ किए हैं तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, कोई भी साइन इसके चेंज नहीं होंगे, जो हैं वहीं रह जाएंगे। देखिए ध्यान से कि यहाँ 8y यहाँ x है और यहाँ माइनस एक्स है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। आपका बचा क्या, तो 8y y के साथ जुटेगा तो 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/9 कट के आया 1। y का मान कितना है आपका 1। अब ध्यान दीजिए, y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। आपका x का मान 8 आया, y का मान 1 है, इसलिए संख्या बराबर क्या होगा, तो 10 गुना 1 प्लस 8 इक्वल टू 18, 18 आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ध्यान से, पूरे पेज दिखाई दे रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब बात इसमें आता है कि आपका नियत किराया भी दे दिया है, 3 दिन का नियत किराया है। जैसे मान लिया जाए कि आपने 5 रुपये देकर लाइब्रेरी से बुक निकाला, तो लाइब्रेरी में एक समय दिया जाता है, इसमें समय 3 दिन का है कि 3 दिन में आप किताब वापस करते हैं तो आपका 5 ही रुपये लिया जाएगा। यदि 3 दिन से आगे बढ़ते हैं तो अतिरिक्त किराया भी वसूला जाएगा। तो इसमें न तो नियत किराया आपको मालूम है, न तो अतिरिक्त किराया मालूम है, तो दोनों को मान लेंगे। जस्ट इसके पीछे हम लोग एक टैक्सी वाला क्वेश्चन बनाए थे, उसी प्रकार का है, यानी इसको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया
x तथा अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y। पुस्तकालय के 3 दिनों का किराया x तथा अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है, y है। अब कह रहा है क्या कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। तो सरिता द्वारा पुस्तक का किराया अदा करने के लिए आते हैं किसके द्वारा, सरिता द्वारा। तो सरिता 7 दिन रखी है, तो 7 दिन में से 3 दिन तो नियत किराया दी होगी, यानी x। बाकी बचा कितना दिन, 4 दिन। तो 4 दिनों का उसने किराया दिया 4y इक्वल टू टोटल रुपए कितना जमा किया, 27 रुपये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सुशी द्वारा पाँच दिनों के पुस्तक का किराया, तो x 3 दिन की तो जमा कर दी, बचा कितना 2 दिन, तो कितना रुपया 21। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ क्या लेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस 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 कर दिया, कितना आया 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 3, यानी y इक्वल टू कितना है 3 का मतलब क्या होगा कि अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है 3। अतिरिक्त 1 दिन का किराया, अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना है 3। अब समीकरण 2 में y इक्वल टू 3 रखने पर या लेने पर, तो x प्लस में 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, यानी x इक्वल टू 21 माइनस 6, यानी x इक्वल टू 21 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 15। इसलिए नियत किराया इक्वल टू 15 रुपया तथा अतिरिक्त एक दिन का किराया इक्वल टू कितना रुपया है जी 3 रुपये होंगे। इस प्रकार से इसे सोल्व कर लेना है। तो आपका एक्सरसाइज 3.4 समाप्त हुआ। थैंक यू।